फार्मा स्पेस पर एंसोमल आपसे एक टेक जानना चाहूंगी। कल के सत्र में फार्मा सेक्टर वन ऑफ द सेक्टर जो कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रहा था, आज भी हरे निशान में था जरूर, लेकिन वहां से गेंद सरेंडर होते हुए इस वक्त फ्रिजल आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन डिविज लेबोरेटरीज के चार्ट्स को देखें, कल क्या शानदार परफॉर्मेंस थी। फार्मा स्पेस को अगर प्ले आउट करना है, क्या डिविज लेबोरेटरी में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए या ये काफी चल गया है कल और आज के सत्र में भी इनफैक्ट एट डे हाई ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ? डेविस लैब अगर आप वेरी पर्टिकुलरली बात करें तो डेविस लैब में जो प्रीवियस हाई बनाया था दैट वाज 7060 के आसपास, और अभी वेरी रिसेंटली 5600 के आसपास का एक लो बनाया है। अच्छी खासी करेक्शन हमने लास्ट कुछ समय में देखी है, एंड दिस इज अ वेरी गुड रिट्रेसमेंट लेवल्स। ये रिट्रेसमेंट लेवल्स वहां से मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कि 5600 विल रिमेन वेरी क्रूशियल फॉर द स्टॉक। अब दूसरा, इन द वेरी शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि 6033 पर 200 डेली मूविंग एवरेज है और उसके ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। दैट मींस कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। द नेक्स्ट लेवल, जो नेक्स्ट टारगेट है, वो 6525 30 के आसपास का नेक्स्ट लेवल है, जो एक टारगेट की तरह आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 200 डेली मूविंग एवरेज पे लगाना है, विच इज 6033। सो ये स्टिक स्टॉप लॉस लगा के आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन इसे पोजिशनल ट्रेड के तरह ट्रीट कीजिए, नॉट इन द शॉर्ट टर्म। पोजिशनल ट्रेड के तौर पे डिवीज लैब, चलिए इस पे रखते हैं नज़र। कुछ एक फार्मा काउंटर्स भी जो हैं थोड़ा सा एक अप मूव दिखा रहे हैं, पर आज पूरा जो एक्शन आप देखेंगे वो आईटी पैक में ही रहेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे करके जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ी और मजबूती पकड़ रहे हैं। चाहे वो इन्फोसिस, टीसीएस जैसे दिग्गज हो, या फिर मिड कैप स्पेस में कोफोर्ज, परसिस्टेंट, टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स भी जो हैं एक अप मूव दिखा रहे हैं। साथ ही साथ हमने मेटल्स की भी बात की थी और वहाँ पर भी एक अप अच्छा जोश देखेंगे। अब हिंडाल्को में लगभग 1% की तेज़ी जो है हम आते हुए देख रहे हैं। इसी के साथ अगर ट्रेंड को भी देखें तो कल जहां पर एक गिरावट हावी हो रही थी, आज जो है थोड़ा सा रीबाउंड आते हुए दिख रहा है और लगभग 0.5% की तेज़ी फिलहाल आपको ट्रेंड का काउंटर दिखाएगा। पर चलिए एक बार फोकस करते हैं ब्रॉडर मार्केट के एक्शन पर भी, और वहाँ पर देखते हैं कुछ एक काउंटर्स जो कि एक अच्छा मूव दिखा रहे हैं। और आज कई दिनों बाद एस्कॉट्स के स्टॉक में लगभग 3.5% की तेज़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जब जीएसटी के रेट कट्स अनाउंसमेंट्स देखे तो पहले जो कंजम्पशन फेसिंग सेक्टर्स थे और जहां पर पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर्स, उनमें बहुत उत्साह देखने को मिला। और एनालिस्ट का मानना था कि अब जब मेजर त्योहारी सीजन चला जाएगा उसके बाद रूरल डिमांड ट्रैक्टर डिवीजन में पिकअप करती हुई नजर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों के हाथ में पैसे आएंगे। हाल फिलहाल जो बारिशें हुई हैं वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है और सेंटिमेंट ऑन ग्राउंड काफ़ी अच्छा है। ट्रैक्टर्स पे जीएसटी 12 से घटकर लगभग जो है 5% आ गए हैं। ये तो एक मंथली चार्ट आप देख रहे हैं, पर आज के सत्र में आप देखेंगे तो डे हाई पे एस्कॉट्स का काउंटर 0.4% की यहाँ पर तेजी। हरीश, एक बार आपसे चार्ट चेक लेना चाहेंगे, क्या राय रखते हैं आप एस्कॉट्स पे? क्या ये एक मीनिंगफुल मूव है और क्या यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए? बिल्कुल अगर देखा जाए तो एस्कॉट्स में क्लियरली लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करते हैं, स्पेशली बल्कि वहाँ पे एक इन्वर्स हेडेड शोल्डर का फॉर्मेशन बना है। तो जैसे भी स्टॉक प्राइस ऊपर चलता है उसके बाद आ जाता है 3450 के आसपास जो नेकलाइन था, वो ब्रेक करने के बाद वहां से रैली देखने मिला, फिर से एक बार रिटेस्ट करते हुए नजर आया था लास्ट कुछ दिनों में। तो मुझे लगा जब तक ये लेवल टिका हुआ है और 200 मूविंग एवरेज के भी आसपास ही है, मुझे जब तक 3450 के ऊपर है स्टॉक प्राइस में एक अच्छा तेजी की कंटिन्यूएशन आगे भी देखने मिल सकती है। और एक पोजिशनली बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं थोड़ा जिस तरीके से, और मुझे इमीडिएट बेस में शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो लग रहा है कि 3850 के आसपास एक शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर निकला था और थोड़ा तेजी देखने मिल सकती है। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक अच्छा तेजी बन चुका है और मुझे लग रहा है कि हर डिप में बाइंग का कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर किसी के पास बाइंग है तो बिल्कुल होल्ड बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ऊपर के जो हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन का जो टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म पोजिशनल बेसिस में लग रहा है कि 4000 से 4200 का लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि डिप्स में बाय करने की राय रहेगी इसमें। करंट लेवल्स पे आज ऑलरेडी 3.5% ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे अगर मिलता है 3550 के आसपास तो मुझे लग रहा है कि वहां पे फिर से एक बार लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं स्कॉट्स में लॉन्ग टर्म पोजिशनल के लिए। तो थोड़े से डिप का वेट करें और उसके बाद जो है आप एक बार फिर से लॉन्ग पोजीशंस जो हैं आप इनिशिएट कर सकते हैं।